हेलो, नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के राज्यपाल। राज्यपाल पढ़ने के लिए आपको हमारे संविधान के भाग 6 आर्टिकल 153 से 167 तक है। राजस्थान में राज्यपाल जो अब तक बन चुके हैं क्रम के अनुसार तो है 45, और जो टोटल व्यक्ति राज्यपाल बने हैं वो हैं 22। 22 में क्या है कि कार्यवाहक व अतिरिक्त प्रभार जो बने हैं राज्यपाल उनको छोड़कर टोटल 22 हैं। भाग 6 और ये आर्टिकल 153 से 167 तक। राज्यपाल क्या है, संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में करता है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद में निर्वाचित जनप्रतिनिधि के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। जो राज्य सरकार में जो शासन का संचालन किया जाता है, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। राज्य कार्यपालिका है जो उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहले में है राज्यपाल, दूसरे में मुख्यमंत्री, तीसरे में मंत्री परिषद और चौथे में महाधिवक्ता। राज्यपाल है जो राज्य की कार्यपालिका और जो कार्यपालिका है उसका औपचारिक प्रधान रूप में होता है संवैधानिक रूप से। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद दोनों वास्तविक प्रमुख होते हैं। सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति दोनों उत्तरदायित्व होते हैं। महाधिवक्ता होता है राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जैसे देश का राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक, वैसे ही राज्य का राज्यपाल होता है। राज्य के जो सभी कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अब अपने आर्टिकल शुरू करते हैं। अपना पहला आर्टिकल है 153। 153 आर्टिकल में है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा 153 में। नोट में है संविधान के 7वें संशोधन 1956 के धारा 6 के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है आरपीएससी ने एग्जाम में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? वो है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल अपन नियुक्त कर सकते हैं। आर्टिकल 154। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जो राज्य की कार्यपालिका में जो शक्ति होती है वो सभी शक्तियां राज्यपाल की में निहित होती है। आर्टिकल 155। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र के निर्देशन पर की जाती है। जो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 156। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहेगा और जो सामान्यतः 5 वर्ष उसका कार्य होता है। त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को राज्यपाल। राज्यपाल की कार्य समाप्ति के बाद उत्तराधिकारी जो अगला उत्तराधिकारी आता है तब तक वो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर बना रहेगा। आर्टिकल 157। 157 में राज्यपाल की योग्यताएं दी गई है। भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और विधानसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए उस व्यक्ति में जो राज्यपाल बनेगा। आर्टिकल 158 में है शर्त। संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संसद या विधानमंडल के होते जो सदन होते हैं उनका किसी का भी सदस्य नहीं होगा और उसमें लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा। राजस्थान शासकीय आवास का निःशुल्क उपयोग करने का हकदार होगा। दूसरी अनुसूची में उल्लेखित वेतन एवं भत्तों आदि को प्राप्त करने का हक रहेगा राज्यपाल का। राज्यपाल के वेतन भत्तों और उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। जो भी वेतन भत्ते राज्यपाल को मिलेंगे उसकी पदावधि के दौरान वेतन भत्ते कम नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 159 में शपथ है। शपथ राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अब आती है अपनी राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्ति में आर्टिकल 163 है। राज्यपाल की शक्तियां 163 आर्टिकल के अनुसार 2 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है वे जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री अथवा मंत्री परिषद की सलाह से करता है, और दूसरी है जो अपने स्वविवेक के आधार पर करता है।
पहली क्या है, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, और दूसरा जो अपने विवेक के आधार पर करता है, राज्यपाल। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 154 जो अपन पीछे भी पढ़ के आए हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। 166 में है, राज्य सरकार के जो समस्त कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। 164 में है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, वह उसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। 164 में क्या है, राज्यपाल सबसे पहले तो करेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य व्यक्तियों की, जो मंत्रिपरिषद में सदस्यों की नियुक्ति करेगा, जो मंत्रिपरिषद में अन्य सदस्यों को नियुक्त करेंगे, उनकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सलाह से। 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। आर्टिकल 316 लोकायुक्त एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, परंतु इनको पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। जो लोक आयुक्त और आरपीएससी के अध्यक्ष होते हैं उनकी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती हटाने की शक्ति। राज्यपाल राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सभी विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति एवं उनके कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आर्टिकल 167 राज्यपाल प्रशासन व विधायन के प्रस्ताव से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। विधायी शक्ति में आर्टिकल 168 राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग एवं प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग एवं प्रमुख होता है। आर्टिकल 171 में विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। मनोनीत मतलब चयन करता है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की मनोनीत करता है। आर्टिकल 333 विधानसभा में एक अंगल भारतीय सदस्यों का मनोनयन करना। विधानसभा में एक अंगल भारतीय सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करता है। आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करना। ये अध्यादेश जारी करने का क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन भी बनाए, उनमें भी ये क्वेश्चन दे रखा है। न्यायिक शक्ति में है आर्टिकल 161 राज्यपाल राज्य सूची के विषयों पर न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, दंड को निलंबित कर सकता है, स्थगित कर सकता है, कम कर सकता है, परंतु जो मृत्यु दंड की स्थिति में यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। आर्टिकल 217 राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। जो अपने राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेकर करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 233 राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पदोन्नति का निर्णय करता है राज्यपाल। सविवेक के शक्तियों में है आर्टिकल 200 राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। विधेयक असंवैधानिक हो या देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो या नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो या राष्ट्रीय महत्व का हो या उच्च न्यायालयों की स्थिति के खतरे में डालता हो, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की शक्ति रखता है किसी भी विधेयक को। आर्टिकल 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता की आशंका होने पर सविवेक से राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है राज्यपाल। कोई भी संवैधानिक तंत्र की विफलता होने की आशंका होती है तो अपने स्वयं के विवेक के आधार पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है राज्यपाल। आर्टिकल 201 जब विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति यह घोषित करना होता है कि इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा या नहीं करेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल की शक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय यदि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो राज्यपाल सविवेक से उस व्यक्ति की मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। क्या है इसमें, अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी है राज्यपाल को तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है
तो राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। मंत्री परिषद को भंग करते समय निम्न परिस्थितियों में राज्यपाल सविवेक से निर्णय लेता है, भंग करे या नहीं करे। मंत्री परिषद के निर्णयों से देश की एकता व सुरक्षा को खतरा हो, या दल बदल में मंत्री परिषद का विधानसभा में बहुमत समाप्त होने पर, या विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, तो मंत्री परिषद भंग कर सकता है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है विधानसभा में, तो भी मंत्री परिषद भंग हो सकती है। देश में एकता या सुरक्षा को खतरा होता है तो मंत्री परिषद भंग हो सकती है। मंत्री परिषद में विधानसभा में बहुमत समाप्त होने पर ही मंत्री परिषद भंग कर सकता है राज्यपाल अपने सविवेक के आधार पर। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा है राज्यपाल पद के बारे में? राज्यपाल उस पक्षी की भांति है जो सोने के पिंजरे में बंद है। राज्यपाल को उस पक्षी की भांति कहा गया है जो एक सोने के पिंजरे में बंद कहा गया है उसको। राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम राज्य प्रमुख हैं श्री सवाई मान सिंह है। अंतिम और प्रथम राज्य प्रमुख बने हैं श्री सवाई मान सिंह। राजस्थान के प्रथम व सर्वाधिक समय तक राज्यपाल जो दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री व दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, सरदार गुरमुख निहाल सिंह 1956 से 1962 तक। सरदार गुरमुख निहाल सिंह ने अभी तक सर्वाधिक अभिभाषण दिए हैं। 8 बार इन्होंने 8 बार सर्वाधिक अभिभाषण दिए हैं और इन्हें नियुक्त किया था तब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी है प्रतिभा पाटिल। 1975 के आपातकाल के समय राजस्थान के राज्यपाल व मुख्यमंत्री सरदार जोगेंद्र सिंह राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। 1975 में जब आपातकाल लगा था तब वह राज्यपाल जो राज्यसभा का उपसभापति भी रहा या रही थी, प्रतिभा पाटिल रही थी। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है अब तक। पहली बार लागू हुआ तब राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह और सरदार हुकुम सिंह थी। अवधि कितनी थी? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। कारण क्या था ये राष्ट्रपति शासन लागू होने का? चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन। उस टाइम मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार लागू हुआ था, उस टाइम राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक थे। अवधि थी 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक। कारण था केंद्र में जनता पार्टी सरकार के गठन बाद नए विधानसभा चुनाव कराने हेतु लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। उस टाइम मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था रघुकुल तिलक। दोनों टाइम राज्यपाल रघुकुल तिलक ही थे। अवधि थी 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। कारण था केंद्र में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस सरकार का गठन होने पर राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त कर नए चुनाव कराने हेतु राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस टाइम मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। चौथी बार लागू हुआ है, राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी और बलीराम भगत थे। अवधि थी 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। कारण था विध्वंस के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण भैरों सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। उस टाइम मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। 243I/Y के तहत राज्यपाल प्रति 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अब तक 2 राज्यपाल ने पद से त्याग पत्र दिया। प्रतिभा पाटिल ने, जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी थी तब दिया, और दूसरा दिया है मदनलाल खुराना ने। मदनलाल खुराना ने सक्रिय राजनीति में लौट आए थे। अब तक 3 बार महिला राज्यपाल बनी है। प्रतिभा पाटिल बनी है, प्रभा राव और मार्गरेट अलवा। ये तीनों लेडीजें राजस्थान में अब तक राज्यपाल बन चुकी हैं। अधिकतम कार्यकाल रहा है सरदार गुरमुख निहाल सिंह का और न्यूनतम रहा है दरबारा सिंह का, जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी। मैंने कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं जो अब तक आरपीएससी एग्जाम में आ चुके हैं। इसमें अपना पहला है, राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष को राज्यपाल पद की शपथ नहीं दिलाता है।
सेकंड है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्तियां प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है अनुच्छेद 213 के द्वारा। तीसरा है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया जा सकता है एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल। चौथा है, राज्यपाल में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ये बहुत बार क्वेश्चन बना है। 1967, 1977, 1980, 1992 में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 5वां है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया है? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया है। छठा है, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? राज्य विधानमंडल द्वारा आवश्यक है। 7वां है, किसकी सलाह पर राजस्थान राज्यपाल विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? निर्वाचन आयोग की। 8वां है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? ओपी मेहरा। 9वां है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनः विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। 10वां है, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए जाते हैं। 11वां है, राजस्थान के वह राज्यपाल जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया, वो है रघुकुल तिलक के। 12वां है, राजस्थान के 4 राज्यपाल जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। पहले थे दरबारा सिंह 1998 में। दूसरा है निर्मल चंद जैन जिसकी 2003 में। तीसरा है शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 में। और चौथा है प्रभा राव 2010 में। वे राज्यपाल जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके फिर राजस्थान के राज्यपाल बने हैं। मुख्यमंत्री 6 रहे हैं। मुख्यमंत्री 6 हैं। इसमें पहला है गुरमुख निहाल सिंह जो दिल्ली के हैं। मदन लाल खुराना जो दिल्ली के हैं। संपूर्णानंद है यूपी के और कल्याण सिंह भी यूपी के। बसंतराव पाटिल है जो महाराष्ट्र के। एम चेन्ना रेड्डी है वो है आंध्र प्रदेश के। पहले मुख्यमंत्री रहे और फिर राजस्थान के राज्यपाल बने हैं ये 6 के 6। और जिन्होंने पद पर रहते त्याग पत्र दिया है वो हैं 4। जोगेंद्र प्रसाद चट्टोपाध्याय, बसंतराव पाटिल, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पद पर रहते हुए जो राज्यपाल हैं जो पद पर रहे उन्होंने त्याग पत्र दिया और नाम दिया जाता है किसने दिया है उनमें से पूछ लिया जाता है। वे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बलीराम भगत, सरदार हुकुम सिंह, शिवराज पाटिल। इनकी शॉर्ट ट्रिक है भगत सिंह पाटिल। शॉर्ट रूप में याद करने की ट्रिक है। लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये राज्यपाल भगत सिंह पाटिल। वे राज्यपाल जो लोकसभा सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष भी रहे हैं। राज्यपाल भी बने और जो लोक सेवा आयोग है उनका सदस्य और अध्यक्ष दोनों रहे हैं। 3 है रघुकुल तिलक जो आरपीएससी के सदस्य रहा है। स्वरूप सिंह यूपीएससी का सदस्य रहे। AR किदवई यूपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं ये। वे राज्यपाल जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में अधिकतम एवं न्यूनतम कार्यकाल रहा है इनका। न्यूनतम कार्यकाल रहा है कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में मिलाप चंद जैन का और अधिकतम कार्यकाल रहा है नवरंग लाल टिबेरवाल का। पूछ लिया जाता है कई बार अतिरिक्त कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में न्यूनतम अधिकतम कार्यकाल किस किस का रहा है। वे राज्यपाल जो अतिरिक्त प्रभार के रूप में राज्यपाल रहे उनमें न्यूनतम व अधिकतम कार्यकाल रहा है। न्यूनतम कार्यकाल रहा है टीवी राजेश्वर का और अधिकतम कार्यकाल रहा है शिवराज पाटिल का। मिलाप चंद जैन जब राज्यपाल बने थे राजीव गांधी हत्या जांच आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं।
वर्तमान राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े, जो 45वें हैं क्रम के अनुसार। इनकी नियुक्ति हुई है 27 जुलाई 2024 को और इन्होंने पद ग्रहण किया है 31 जुलाई 2024 को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। धन्यवाद।